पैनल में एसी सप्लाई कहां कहां आती है, जो ये रिले कार्ड आपको दिख रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी और डीसी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक भाई का इसमें आता है, हेलो सर पैनल के अंदर का इन्फॉर्मेशन बताओ कि किस चीज़ में हम लोग का एसी सप्लाई आता है और किस चीज़ में हम लोग का डीसी सप्लाई आता है, वो भी चेक करके भाई बोले हैं कि बताना है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बताने वाला हूं कि बैचिंग प्लांट में किधर किधर जो है हम लोग का एसी सप्लाई आता है और किधर हम लोग का है डीसी सप्लाई आता है, वो भी आपको प्रैक्टिकल लेकर वहां पर चल के आपको बताता हूं। तो वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का एसी सप्लाई क्या होता है और डीसी सप्लाई क्या होता है। तो दोस्तों एसी सप्लाई जो हम लोग का बैचिंग प्लांट को ऑपरेट करने के लिए 230 वोल्टेज से 415 वोल्टेज चाहिए, हम लोग का एसी सप्लाई चाहिए। और वहीं पर डीसी सप्लाई का हम लोग बात करें दोस्तों, उसमें हम लोग का 24 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। अब हम लोग एसी सप्लाई क्या होता है दोस्तों, एसी सप्लाई जो होता है ना, एक समझो कि हम लोग का वायर है, ये वायर में ना दोस्तों जो एसी सप्लाई आता है, ये वायर में सप्लाई जो है ना, ये दोनों साइड से हम लोग क्या करेगा, फ्लो कर सकता है, डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकता है। वहीं पर दोस्तों जो हम लोग का डीसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई में एक वायर को एक साइड से ही दोस्तों जो होता है ना वो फ्लो करता है, क्या करता है, जो सप्लाई होता है वो एक ही साइड से क्या होता है, डीसी सप्लाई को फ्लो करता है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है। एसी सप्लाई का डायरेक्शन चेंज होता है। कोई आपको पूछेगा तो बोल देने का, जो हम लोग का एसी सप्लाई होता है वो दोनों साइड में हम लोग का डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है, सप्लाई को फ्लो करते रहता है। बट जहाँ डीसी सप्लाई का बात करें तो वो एक ही साइड में फ्लो करते रहता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग पैनल के पास। पैनल में एसी सप्लाई कहाँ कहाँ आती है, तो पहले नंबर दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, जो हम लोग का एमसीबी होता है, एमसीबी में भी दोस्तों जो होता है हम लोग का एसी सप्लाई आती है। तो इसमें जो होता है एसी सप्लाई 230 वोल्टेज इसमें हम लोग का आती है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का होता है एसी सप्लाई जो होती है हम लोग का, जो हम लोग का एमपीसीबी होता है, क्या होता है, एमपीसीबी भी जो होता है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों हम लोग का एसी सप्लाई आता है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का ये जो एमसीसीबी होता है दोस्तों, इसमें भी हम लोग का क्या होता है कि एसी सप्लाई आती है। उसके बाद दोस्तों जो ये दिख रहा है आपको कॉन्टैक्टर, ये क्या है, जितना कॉन्टैक्टर दिख रहा है ये इसमें भी दोस्तों हम लोग का है, इसमें भी हम लोग का क्या आता है, एसी सप्लाई आती है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के इनपुट पॉइंट होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर के इनपुट पॉइंट होता है, इसमें भी दोस्तों हम लोग का एसी सप्लाई आता है। उसके बाद और बात किया जाए तो जितना हम लोग का मोटर है बैचिंग प्लांट में, जितना हम लोग का मोटर लगी हुई है उसमें भी हम लोग को क्या आता है कि एसी सप्लाई आती है। जिससे मैं बोले कि दोस्तों जो हम लोग का एमपीसीबी से लेके मोटर जहाँ सप्लाई जाता है सब हम लोग का एसी सप्लाई जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डीसी सप्लाई कहाँ कहाँ आती है। तो डीसी सप्लाई का हम लोग बात करें तो पहले नंबर हम लोग का जो पीएलसी दिख रहा है, ये पीएलसी कई मॉडल के हो सकते हैं। आपके पास यूआरएक्स भी होता है, पीएलसी भी होता है। तो ये जो पीएलसी है इसमें भी हम लोग का डीसी सप्लाई आता है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आता है। और दूसरे पॉइंट में हम लोग का जो ये रिले दिख रहे हैं, ये क्या है, रिले कार्ड है। इसमें 8 रिले कार्ड है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। जो ये रिले कार्ड आपको दिख रहा है इसमें भी दोस्त जो हम लोग का है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है। आपके बैचिंग प्लांट में जितना भी सेंसर लगी हुई है वो भी हम लोग को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ही ऑपरेट होता है। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, जो हम लोग का सोलेनॉइड वाल्व होता है, क्या होता है, सोलेनॉइड वाल्व के जो कॉइल होता है वो भी दोस्तों 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ही ऑपरेट होता है। और कई कई जगह पर दोस्तों एसी सप्लाई का भी यूज किया जाता है, बट 80% जो है दोस्त वो हम लोग का डीसी सप्लाई का ही यूज किया जाता है। उस कॉइल पर आपको लिखा रहेगा। और दोस्त जो हम लोग का एचएमआई होता है, एचएमआई भी हम लोग का डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है। कहीं कहीं एचएमआई जो होती है वो एसी सप्लाई पर ही यूज होती है, बट बैचिंग प्लांट में ज़्यादातर जो होता है हम लोग का डीसी सप्लाई पर ही यहाँ पर ऑपरेट होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि पीछे भी आपको लिखा ही रहता है। हालांकि ज़्यादातर जो होता है हम लोग का एचएमआई जो होता है दोस्त वो हम लोग का डीसी सप्लाई पर ही ऑपरेट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको सप्लाई को कैसे चेक करें कि हम लोग का सप्लाई जो है कितना कितना आ रही है मल्टीमीटर के द्वारा। तो दोस्तों अभी मैं मल्टीमीटर के द्वारा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे यहाँ अभी बारिश हो रही है। क्योंकि देखिए अभी सप्लाई जब मैं डीजी यहाँ से डीजी से ऑपरेट होता है, तो जब डीजी से मैं यहाँ पर ऑपरेट करूँगा
तो इसमें हम लोग को क्या होगा, इसमें सप्लाई तो मैं मान चले कि मैं चेक करके आपको बता दूंगा। इसमें जितना तरह होता है हम लोग का AC सप्लाई ही आता है, और DC सप्लाई चेक करने के लिए आपको कॉइल के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और यह हमको रेक्टिफायर है दोस्त, रेक्टिफायर को मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखिए धीमा हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग का इनपुट जो पॉइंट है उसमें हम लोग का AC सप्लाई आ रहा है कितना, 380 से 440 वोल्टेज AC सप्लाई आ रही है, और आउटपुट जो है दोस्तों 170 से 205 वोल्टेज DC सप्लाई हम लोग का आउटपुट निकाल रही है। AC सप्लाई यहाँ पर इनपुट पॉइंट में आ रहा है और DC आउटपुट जो है वो हम लोग का निकाल रही है 170 से 205 वोल्ट है DC सप्लाई यहाँ पर ये खा रही है। ये रेक्टिफायर है, ये जो ब्रेक कॉइल के लिए यहाँ पर लगी रहती है। तो दोस्त मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मल्टीमीटर के द्वारा, कि मल्टीमीटर के द्वारा कैसे अपने को सेंसर हो सका, क्योंकि सेंसर के लिए मेरे को बाहर को सप्लाई चेक करना पड़ेगा, और जो कॉइल है कॉइल को भी बाहर सप्लाई को चेक करेंगे, क्योंकि अभी मेरा बारिश हो रहा है, तो बारिश है तो मैं DG को भी नहीं ऑपरेट चालू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा BG भी है वो ढाका नहीं है, तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है, बारिश के चलते करंट कहूँ भी आ सकती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि सप्लाई को है कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हम लोग का DC सप्लाई होता है इधर से जो वायर होता है, इधर से ही हम लोग का वायर का जो सप्लाई होता है, इधर से ही हम लोग का सब में कनेक्शन किया रहता है। जो अपना होता है इसमें तो हम लोग का समझिए कि इसमें हम लोग का जो है 24 वाट DC सप्लाई ही आता है, और उसके बाद PLC में भी हम लोग का DC सप्लाई आता है, वो तो आपको बता ही दिया। और दोस्तों वहीं पर हम लोग बात करें लोड सेल के बारे में। दोस्तों लोड सेल का जो हम लोग का ऑपरेट होता है दोस्तों, वो मिली वोल्ट पे हम लोग का क्या होता है ऑपरेट होता है। उसमें AC ना DC सप्लाई नहीं चाहता है, उसमें मिली वोल्टेज हम लोग का चाहता है लोड सेल को ऑपरेट करने के लिए। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके आपको बता दूंगा। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, कुछ भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना कमेंट बॉक्स में एक ओपिनियन जरूर दीजिएगा तो ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों को कमेंट से ही मेरे को मोटिवेट मिलता है और एक लाइक से मोटिवेट मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ कर लीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा।